अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, औरत का ये एक काम पूरे घर को बर्बाद कर देता है। जो औरत ये एक काम करती है तो वो घर को तबाह व बर्बाद कर देती है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अचानक से मुसीबतें क्यों आती हैं। अचानक से मुसीबतें और परेशानियां 9 कामों की वजह से आती हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। इस अमल को करने के बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली के पास आया और कहने लगा, या अली, ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें क्यों आती हैं? इन अचानक से मुसीबतें आने का क्या सबब है? बस इतना कहना था कि हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, इन 9 चीज़ों से अचानक से मुसीबतें आती हैं और अल्लाह नाराज़ हो जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 9 चीज़ें कौन सी हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया, पहला, अपनी बेटी को गाली देना। दूसरा, दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए बुग़्ज़ रखना, लोगों के नुकसान के लिए सोचना। तीसरा, मेहमान को देखकर तल्ख़ रवैया करना, यानी मेहमान आने पर चिढ़ना, उनको देखकर गुस्सा करना। चौथा, अज़ान के वक्त काम में मसरूफ़ रहना, यानी अज़ान को गौर से नहीं सुनना, अज़ान के वक्त बातें करना। पाँचवा, माँ बाप की अक्ल को हकीर समझना, माँ बाप की अक्ल को कम समझना। छठा, नमाज के बाद दुआ न मांगना। सातवां, खड़े होकर पानी पीना। दोस्तों, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे मना फरमाया गया है। आठवां, दस्तरखान पर ज़ोर ज़ोर से हंसना और बातें करना। और आखिरी, कुफ्र के अल्फाज अदा करना, वज़ू की हालत में अपनी ज़बान से कुफ्रिया अल्फाज निकालना। याद रखना, जो इंसान ये 9 काम करता है तो अल्लाह उस इंसान से नाराज़ हो जाता है और यूँ उसकी ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें आने लगती हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, जिस औरत में ये एक आदत होती है तो वो घर को तबाह व बर्बाद कर देती है। औरत अगर ये एक काम करेगी तो घर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। एक बार एक औरत हज़रत अली के पास आकर पूछने लगी, या अली, औरत की वो कौन सी आदत है जो घर से बरकत को ख़त्म करके मुसीबतों में धकेल देती है? बस इतना पूछना था कि हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, इस ज़मीन पर बदतरीन औरत वो है जो बर्तन धोते वक्त वो खाना जो बर्तनों पर लगा होता है, वो अनाज के दाने या रोटी के टुकड़े जो बर्तन में मौजूद होते हैं उन्हें कचरे में फेंक देती है। याद रखना, जो औरत बर्तन धोते वक्त अल्लाह के रिज़्क़ को ज़ाया करती है तो वो रिज़्क़ अल्लाह के दरबार में बद्दुआ देता है कि ए अल्लाह, इस घर से बरकत को ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ के लोग तेरे रिज़्क़ की कदर नहीं करते। और फिर इस तरह उस घर के लोग मुसीबतों में गिरफ़्तार होने लगते हैं। उस घर में रिज़्क़ की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती रहती है। तो उस औरत ने कहा, या अली, उन रोटी के टुकड़ों और अनाज के दानों को कहाँ रखें जो बर्तन पर लगे होते हैं? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, खाने के बाद जो रिज़्क़ बच जाए उसको घर से बाहर किसी ऐसे कोने में रख दो जहां अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात जैसे परिंदे वगैरह उन्हें आसानी से खा सकें। क्योंकि जब भी कोई अल्लाह की मखलूक अल्लाह के रिज़्क़ को खाती है तो वो रिज़्क़ अल्लाह के दरबार में दुआ देता है। और जब भी कोई इंसान रिज़्क़ को बर्बाद करता है तो वो अल्लाह के दरबार में बद्दुआ देता है। इसलिए हमें बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको सही जगह पर रख देना चाहिए ताकि दूसरी मखलूक़ात खा सकें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। सिर्फ़ एक मुट्ठी चावल के दाने आप अपने हाथ में ले लें और अल्लाह समद पढ़ना शुरू कर दें। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जब भी आप शुरू करें तो आप बावज़ू होकर पढ़ना शुरू कर दें।
अल्लाहुस्समद चावल के हर दाने पर पढ़ें। 10 दिनों का ये अमल है। 10 दिनों में आप सारे चावलों पर एक एक करके अल्लाहुस्समद पढ़ लें। एक मुट्ठी चावल लें, फिर उसमें से एक दाना लें, उस पर अल्लाहुस्समद पढ़ें। दूसरा दाना लें, उस पर पढ़ें। तीसरा लें, उस पर पढ़ें। इसी तरह एक मुट्ठी के चावलों के दानों पर ये अमल करें। आप चाहें तो एक दिन में भी ये सारे दानों को पढ़ सकते हैं, 2 दिन में भी पढ़ सकते हैं या 10 दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल आपका 10 दिन में ही मुकम्मल होगा। अगर आपने एक दिन में पूरी मुट्ठी के चावलों के दानों पर अल्लाहुस्समद पढ़ लिया तो आप 10 दिन के बाद उनका क्या करना है हम आपको बताते हैं। अमल मुकम्मल होने के बाद आपने इन चावलों के दानों को जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ डाल दें, या फिर आप अपनी छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर किसी छोटे मोटे जंगल में जहाँ परिंदे वगैरह आते जाते हों वहाँ भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इस अमल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह की बहुत सी छोटी छोटी मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र भी नहीं आती। ये भूखी प्यासी अल्लाह के दरबार में अपने लिए रिज़्क़ की दुआएं मांग रही होती हैं, और जब ये आपके डाले हुए चावल खाएंगी तो अल्लाह पाक से आपके लिए दुआएं करेंगी। जब ये कीड़े मकोड़े या परिंदे आपका भेजा हुआ सदका खाएंगे तो अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी दुआ होगी, जो भी परेशानी होगी, अगर आप माली हवाले से परेशान हैं, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, बेटी की शादी का मसला है, जो भी मसला है, आप ये अमल करें, अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से निकाल देगा इंशाअल्लाह।